जानिए छत्रपति शिवाजी की सूरत लूट पर क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। किसी जमाने में सूरत शहर दुनिया के अमीर शहरों में से एक था। इतना ही नहीं, ये भारत का प्रमुख बंदरगाह भी था, जहां दुनिया भर के जहाज रुकते थे। सूरत शहर पर मुगलों का आधिपत्य था। यहाँ का गवर्नर इनायत खान बेहद बेईमान था। शहर की सुरक्षा के लिए जितने सिपाही रखने का वेतन मिलता था, वो उससे कम सिपाही रखता था और सारा वेतन अपने पास रख लेता था। दूसरी तरफ शाइस्ता खान के अभियान में शिवाजी को विपुल धन हानि का सामना करना पड़ा था। इसीलिए अपने धन हानि की भरपाई के लिए उन्होंने मुगलों के क्षेत्र को लूटने की योजना बनाई। सूरत लूट से पहले दी थी ये चेतावनी। आपको बता दें कि सूरत शहर को लूटने से पहले छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि मुगलों ने मेरे राज्य में 3.5 साल भयंकर तबाही मचाई है, इसीलिए हर्जाने के तौर पर मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं सूरत की जरा भी हानि नहीं करूँगा। शिवाजी चाहते थे कि सूरत के व्यापारी चंदा एकत्र करके उन्हें एक धनराशि दें, क्योंकि ये धनराशि सूरत के व्यापारियों के लिए बहुत छोटी थी। लेकिन इनायत खान ने शिवाजी महाराज की सूचना का मखौल उड़ाया। सूरत की लूट के लिए इनायत खान दोषी था, क्योंकि उसने शिवाजी की सूचना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शिवाजी महाराज ने सूरत केवल इसलिए लूटा क्योंकि इस पर मुगल बादशाह औरंगजेब का अधिकार था। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी द्वारा सूरत लूट के दौरान ये शहर करोड़पतियों से भरा हुआ था। सोने चांदी के अंबार लगे थे। बावजूद इसके शिवाजी महाराज को सूरत से तकरीबन 5 करोड़ से भी कम ही माल मिला। सूरत की अमीरी को देखते हुए ये काफी कम लूट थी। शिवाजी महाराज ने सूरत की आम जनता और गरीबों को तनिक भी परेशान नहीं किया। शिवाजी ने सूरत से लूट में मिले महंगे कपड़े, बर्तन और अन्य सामग्री यहाँ की जनता में बांट दिया। वो अपने साथ केवल सोना चांदी ही लेकर गए। इस बारे में क्या कहते हैं पीएम मोदी? वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक इस इतिहास को गलत बताया गया है कि शिवाजी महाराज ने गुजरात के सूरत शहर को लूटा था। साल 2014 में शिवाजी की राजधानी रहे रायगढ़ किले में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी ने सूरत शहर को लूटा, ये गलत है। अंग्रेजों ने गलत तरीके से इतिहास का प्रचार किया। सूरत में मुगल बादशाह औरंगजेब का खजाना था, जिसकी रखवाली शाइस्ता खान कर रहा था। इसी को लूटने शिवाजी महाराज सूरत गए थे। इतिहास ने कितना बड़ा न्याय किया है छत्रपति जी के प्रति। लिख दिया, सूरज को लूट दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत आने का कष्ट इसलिए किया था कि उनको जानकारी मिली कि औरंगजेब अपना सारा खजाना सूरत में जमा कर रहा है। शाइस्ता खान उस खजाने को संभाल रहा है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज को लगता था कि अगर हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी है तो ये जो लुटेरों ने धन लूटा है उसी को ला करके उसी के पैसों का उपयोग करते हुए मैं हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा। बिल्कुल गलत बताया जाता है कि शिवाजी सूरत को लूटने गए थे। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि सूरत का ही कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने शिवाजी को खजाने की जानकारी दी होगी, छिपने का इंतजाम किया होगा और उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की होगी। सूरत के नागरिकों ने उनका साथ दिया होगा। कि सूरत के उस जमाने के लोग होंगे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जानकारियां दी होगी, जिन्होंने वहां आने के रास्ते तय करके दिखाए होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के लोगों को रखने का, छुपाने का प्रबंध किया होगा, उनके खान पान की चिंता की होगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रायगढ़ में देवी माँ की मूर्ति के सामने बैठकर ही शिवाजी के मन में दिव्य और भव्य भारत का निर्माण का विचार आया होगा। भारत की स्वाधीनता की लड़ाई यहीं से शुरू हुई होगी। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। पीएम मोदी कहते हैं छत्रपति शिवाजी सूरत में मुगल खजाना लूटने आए थे, ना कि सूरत लूटने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है?